नमस्कार। चलिए आज आपको ले चलते हैं अमरपुर नाम के एक छोटे से शहर में। यहाँ एक ऐसी कहानी है जो प्यार और त्याग की एक मिसाल बन गई। ये कहानी है संध्या और अनिरुद्ध की। पर कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। आखिर प्यार की सबसे बड़ी परीक्षा क्या होती है? मतलब सबसे मुश्किल इम्तिहान। यकीन मानिए, यही सवाल इस पूरी कहानी की जान है। तो हमारी कहानी शुरू होती है अमरपुर के शांत माहौल से और यही हमारी मुलाकात होती है संध्या से, एक बहुत ही सीधी सादी कोमल स्वभाव की लड़की जिसका दिल बहुत दयालु है। अब देखिए, संध्या का बचपन काफी अकेलेपन में गुजरा। हुआ ये कि उसके माता पिता नहीं रहे तो वो अपने चाचा चाची के साथ रहने लगी, लेकिन उस घर में ना उसे वो अपनापन कभी मिला ही नहीं। सारा का सारा प्यार, सारा दुलार बस उसकी चचेरी बहन रिया को मिलता था और संध्या वो तो बस खुद को एक बोझ समझती थी। और यहीं पर देखिए, संध्या की दुनिया और अनिरुद्ध की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ संध्या थी जो उपेक्षा और अकेलेपन में जी रही थी और दूसरी तरफ था अनिरुद्ध, एक बहुत ही इज्जतदार परिवार का एक जिम्मेदार नौजवान। और बस यही रिश्ता संध्या की पूरी जिंदगी बदलने वाला था। तो इसी अकेलेपन के बीच ना संध्या की जिंदगी में उम्मीद की एक किरण आती है। एक रिश्ता आता है और ये रिश्ता इतना अच्छा था कि सच कहूं तो उस पर यकीन करना भी मुश्किल सा लग रहा था। अनिरुद्ध की माँ, उन्हें पहली ही नजर में संध्या में कुछ तो खास दिख गया था। मतलब उन्होंने किसी और चीज पर ध्यान नहीं दिया, बस संध्या की आंखों में जो एक सुकून था, जो एक सादगी थी, उसे सबसे ज्यादा महत्व दिया। और जब उनकी पहली मुलाकात हुई तो अनिरुद्ध ने बड़े ही सम्मान के साथ पूछा कि क्या वो इस रिश्ते के लिए राजी है। जरा सोचिए, ये शायद संध्या की जिंदगी का वो पहला पल था जब किसी ने उसकी मर्जी पूछी थी, उसकी इच्छा को इतनी अहमियत दी थी। और बस इसी एक पल ने उसकी आंखों में उम्मीद की एक नई ही चमक भर दी। और फिर क्या था, वो पहली मुलाकात धीरे धीरे एक गहरे रिश्ते में बदलने लगी। रोज शाम को फोन पर बातें होती थीं और उनका रिश्ता बस एक फॉर्मल मीटिंग से कहीं ज्यादा एक गहरे जुड़ाव में तब्दील हो गया। ये बहुत जरूरी बात है। अनिरुद्ध ने संध्या के अंदर वो ताकत देखी जो शायद खुद संध्या को भी कभी नजर नहीं आई थी। सोचिए, जिस लड़की को हमेशा बस एक बोझ समझा गया, उसे जिंदगी में पहली बार किसी ने मजबूत कहा था। तो जैसे ही संध्या ने एक खूबसूरत भविष्य के सपने बुनने शुरू किए, किस्मत ने एक ऐसी भयानक परीक्षा के साथ दरवाजे पर दस्तक दी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शादी में अब बस 2 ही हफ्ते बचे थे। घर में तैयारियां जोरों पर थीं। हर तरफ बस उत्साह और रौनक का माहौल था। और तभी रसोई में एक हादसा होता है, एक ऐसा हादसा जो सब कुछ बदल कर रख देता है। सिलेंडर से गैस लीक होती है और देखते ही देखते एक भयानक आग भड़क उठती है, इतनी तेज कि वो डरावनी रफ्तार से पूरे घर को अपनी चपेट में लेने लगती है। चारों तरफ घबराहट, चीख पुकार और इसी अफरा तफरी के बीच सबको एहसास होता है कि रिया, संध्या की चचेरी बहन, वो अंदर आग में फंस गई है। और संध्या एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचती, अपनी जान की परवाह किए बिना वो सीधा आग में छलांग लगा देती है। वो रिया को धक्का देकर बाहर निकाल देती है, उसकी जान बचा लेती है, पर इस कोशिश में वो खुद बुरी तरह जल जाती है। उसका चेहरा, उसका शरीर सब आग की चपेट में आ जाता है। अब इस भयानक हादसे के बाद 2 चीजें सामने आती हैं। एक तरफ शहर के लोगों की बेरहमी और दूसरी तरफ प्यार का असली चेहरा। संध्या अस्पताल में थी और उधर पूरे शहर में बातें बननी शुरू हो गईं। अरे तरह तरह की बातें कि अब लड़का थोड़ी शादी करेगा, भला इतनी जली हुई लड़की से कौन शादी करेगा। सबने तो जैसे मान ही लिया था कि अब ये शादी टूट कर रहेगी। लेकिन फिर अनिरुद्ध अस्पताल पहुंचता है और वो जो कहता है वो एक ही बात से इन सारी अफवाहों को, सारे शक को हमेशा के लिए खामोश कर देता है। वो कहता है, अगर जिंदगी के सबसे मुश्किल वक्त में ही मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूं, तो फिर हमारे इस रिश्ते को पवित्र कैसे कहेंगे हम? मतलब इस रिश्ते का कोई मतलब ही क्या रह जाएगा? और इसीलिए शादी टूटी नहीं, बल्कि जो हुआ वो उनके रिश्ते का, उनके वादे का एक और भी गहरा संकल्प था। शादी का दिन आया। संध्या पट्टियों में लिपटी हुई थी, लेकिन अनिरुद्ध की आंखों में वो दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन थी।
क्योंकि वो उसकी बाहरी सुंदरता नहीं, उसकी आत्मा की सुंदरता देख रहा था। दोनों ने 7 फेरे लिए और अनिरुद्ध ने सबके सामने कहा कि ये विवाह सिर्फ आज का नहीं, ये बंधन 7 जन्मों का बंधन है। तो ये कहानी हमें सच्चे प्यार की एक बहुत ही खूबसूरत परिभाषा देती है ना? कि असली प्यार जो होता है वो चेहरों की खूबसूरती का मोहताज नहीं होता। वो तो 2 आत्माओं का मिलन है जो सबसे मुश्किल वक्त में एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, जब बाहरी सुंदरता वक्त के साथ ढल जाती है तो हमारे रिश्तों में असल में बचता क्या है?